हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? सब ठीक हैं? वेरी गुड। देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे। लास्टली हमने जो सेकेंड यूनिट हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने स्टार्ट से क्या किया और अब तक हम किस टॉपिक पे पहुंचे हैं वो एक बार मैं रिव्यू दे देता हूं आपको। देखो, फर्स्टली हमने पढ़ा है क्या करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट क्या होता है, क्या क्या करंट की प्रॉपर्टीज थी, क्या वो वेक्टर था या स्केलर था, उसके ऊपर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, मेनली ईएमएफ पढ़ा है। ईएमएफ के बाद हमने क्या किया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए रिलेशन वीडी इज इक्वल टू ई कैपिटल ई टू बाई एम आया था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई आर। ग्राफ हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया था अंडर दी ओमिक कंडीशंस और उसका प्रूफ किया था। प्रूफ के ड्यूरेशन मैंने एक टर्म आई थी, एक टर्म हमने यूज किया था बेटा, वो था रेजिस्टेंस। तो नेक्स्ट टॉपिक अब हम यही पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या इसके लिए मैथमेटिकल रिलेशन होते हैं, एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड ऑन दिस टॉपिक, कि सीबीएसई बोर्ड में या कंपटीशन लेवल पे किस तरीके के क्वेश्चन रेजिस्टेंस के ऊपर बनते हैं। अब देखो भाई, रेजिस्टेंस जब हम स्टार्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस आपने 10th क्लास में पढ़ा है बेटा। रेजिस्टेंस की फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव टू नो अबाउट द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस? Resistance offered by a conductor or a material, it is mainly an obstruction. Obstruction, what do you mean by obstruction? Obstruction means रुकावट। क्या हो जाती है? रुकावट in the flow of electric current, or you can say that कि in the flow of charge per unit time, the obstruction offered by a conductor or a material is called its resistance. कोई भी कंडक्टर है, वो कंडक्टर फ्लो ऑफ करंट में कितना रेजिस्टेंस, कितना ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करता है, कितना ऑब्स्ट्रक्शन। रेजिस्टेंस का मतलब ही क्या होता है बेटा? रुकावट। तो कितना ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करता है कोई भी मटेरियल, वो उसका क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस। कोई कम ऑफर करेगा तो हम उसको कहेंगे दैट इज द बेटर क्वालिटी ऑफ कंडक्टर, दैट इज द बेटर क्वालिटी ऑफ कंडक्टर। और कोई ज्यादा ऑफर कर देगा तो हम कह देंगे कि भाई वो कंडक्टर है जो वो थोड़ा सा लो क्वालिटी का है, या हम उसको किसके अंडर ले जाते हैं, या सेमीकंडक्टर, या फिर हम कह देते हैं कि जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा हो जाता है, बहुत ही ज्यादा हो जाता है, तो वो किसके अंडर चला जाता है? इंसुलेटर के अंडर। तो इसका मतलब हम कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को किसके बेस पे डिफाइन कर सकते हैं? रेजिस्टेंस के बेस पे। रेजिस्टेंस जिसका वेरी लो होगा वो क्या हो जाएंगे? शाबाश स्टूडेंट्स, क्या हो जाएंगे भाई? वो हो जाएंगे कंडक्टर। जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाएगा, बहुत हाई का मतलब इनफाइनाइट के लेवल पे जा सकते हैं हम, बहुत हाई हो जाएगा तो वो क्या हो जाएंगे? इंसुलेटर। और जो इन दोनों के बीच में इंटरमीडिएट स्टेज रहती है, जिसके अंदर कुछ कंडीशंस के अंदर वो कंडक्ट कर सकता है, कुछ कंडीशंस के अंदर वो क्या करता है? इंसुलेट का काम करेगा, तो वो क्या बन जाती है? सेमीकंडक्टर। तो ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस वी कैन आल्सो डिफाइन द टाइप ऑफ मटेरियल, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो आओ स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं बेटा, रेजिस्टेंस क्या होता है। तो डेफिनेशन लिख लो। डेफिनेशन मैंने आपको कर ली है डिस्कस। इट इज द obstruction offered by a material in the flow of electric current in it। किसी भी मटेरियल से जब हम पास करें इलेक्ट्रिक करंट, तो जो भी वो रेजिस्टेंस ऑफर्ड करेगा, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड करेगा, उसको हम क्या कहेंगे? रेजिस्टेंस कहेंगे। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस वो बन जाएगी भाई आपकी ओम। क्या लिखते हैं हम इसको? ओम। और इसका सिंबल ये होता है भाई ओम। इसको नोट करते हैं, इसकी एसआई यूनिट ओम, और इसका सिंबल हो जाएगा ये। कई बार पूछ लिया जाता है कि डिफाइन 1 ओम। तो देखो R इज इक्वल टू क्या है? R का रिलेशन आप VI कर सकते हैं। R इज इक्वल टू VI। तो व्हेन इट इज 1 ओम, 1 ओम तब का आ जाएगा भाई जब 1 वोल्ट के अंदर कितना करंट पास हो? 1 एम्पियर। ठीक है, ये कह देंगे हम 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट टू द 1 एम्पियर। डन। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 ओम। डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा आप करके बताओगे मेरे को। डायमेंशनल फॉर्मूला आप निकालोगे कहां से? देखो बिल्कुल सिंपल सा है, मैं एक बार आपको हिंट भी दे देता हूं। डायमेंशनल फॉर्मूला आप कहां से निकालोगे? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आया है अभी आपके पास, एक आया था पीछे वाले लेक्चर में, आपने नोट किया हो तो। R इज इक्वल टू क्या आया था? ML ओवर ANE स्क्वायर टो। याद है ना? ML ओवर AN
ई स्क्वायर टो। एम क्या है? मास। एल क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर था। ई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एन पे ध्यान रखना, एन थे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ई क्या है? चार्ज है, एटी आप यूज करोगे। और टी क्या है आपका? टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो टी टाइम का करोगे, चार्ज का करोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम ऊपर चली जाएगी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका एल स्क्वायर हो जाएगा। आपकी ये जो एल है, लेंथ एल आ जाएगी। एम कैपिटल एम से मास करोगे तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला मेरे पास भेजोगे बेटा, आप नोट करके लिख के निकाल के, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला आपने बताना है, यूनिट में बता चुका हूं। डन, आगे बढ़ते हैं। अब जो ये रेजिस्टेंस है कंडक्टर का या किसी भी मटेरियल का, रेजिस्टेंस बेटा तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो आपका नेक्स्ट पॉइंट यही रहेगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल। तो फर्स्ट फैक्टर है लेंथ ऑफ कंडक्टर। पहला फैक्टर क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। अगर हम बड़ी लेंथ लेंगे, ज्यादा लेंथ लेंगे, तो ज्यादा लेंथ लेंगे तो रेजिस्टेंस भी कंडक्टर का क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा लेंथ लेंगे तो ज्यादा। कैसे? देखो R इज इक्वल टू क्या आया है? ML ओवर ए एन ई स्क्वायर टो एक रिलेशन आई थी, मैं इसी का यूज करके बताने वाला हूं आपको। क्या मैं इंक्रीज कर रहा हूं? लेंथ इंक्रीज होगी तो लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? रेजिस्टेंस के, है कि नहीं? आया हुआ है। तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? रेजिस्टेंस। तो यहां से एक रिजल्ट आपके सामने आ गया कि व्हेन वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर देन वी कैन से दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर आल्सो इंक्रीज। इफ वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर देन वी कैन से दैट रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर आल्सो इंक्रीज। डन, फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट भाई, दूसरा पॉइंट है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। तो देखो एक बार फिर से रिलेशन में, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नीचे है और रेजिस्टेंस कहां है? ऊपर। तो क्या बोलोगे आप इसमें? शाबाश। अगर और चीजें सारी कंजर्व कर दें, एरिया को चेंज करें, मोटा या पतला कर दें वायर को, वायर मोटा किया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, और पतला किया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? पतला किया तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा? कम। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? ज्यादा। और चीजें सारी कंजर्व कर देनी है, कांस्टेंट कर देनी है, एरिया का अफेक्ट करना है। तो एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घट गया, एरिया घटाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, मींस रेसिप्रोकल। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दूसरा रिजल्ट हो गया। अब तीसरा रिजल्ट सुन लो भाई। अब देखो मैंने लेंथ और एरिया को छोड़ के बाकी चीजें क्यों नहीं काउंट की? क्योंकि बाकी चीजें बेटा ये आपकी मेनली क्या रहती हैं? कंजर्व रहती है, कांस्टेंट रहती है, जब तक हम टेम्परेचर भी रखें सेम, जब तक हम रखें टेम्परेचर सेम। अब दो चीजें आ जाती है, एन और टो। एन और टो, इनका फर्क पड़ता है जब हम टेम्परेचर चेंज कर देते हैं कंडक्टर का। क्या चेंज कर देते हैं? टेम्परेचर। अभी टेम्परेचर वाला पॉइंट मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, तो आप भी उसके ऊपर पर्दा रखो। टेम्परेचर वाला पॉइंट अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। तो केवल और केवल दो चीजें काउंट की है इस रिजल्ट से, इस फॉर्मूला से, कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया रेजिस्टेंस भाई, और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डन, आगे बढ़ो। तीसरा पॉइंट है, जो तीसरा पॉइंट है नेचर ऑफ द मटेरियल। किस पे? नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल। अब जैसे देखो, इस नेचर ऑफ मटेरियल के ही बेस पे तो आप ये कहते हो कि भाई सिल्वर है जो बेस्ट कंडक्टर, गुड कंडक्टर है एज कंपेयर टू आयरन। ठीक है, क्यों सिल्वर गुड कंडक्टर है? क्योंकि भाई सिल्वर का रेजिस्टेंस है जो आयरन के कंपैरिजन में क्या है? कम है। जैसे आप लैब में एक निक्रोम वायर यूज करोगे, निक्रोम वायर का जो रेजिस्टेंस होता है, निक्रोम वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस कॉपर वायर की अगर मैं बात करूं ना, तो कॉपर वायर का रेजिस्टेंस निक्रोम वायर का 60 टाइम्स होता है। मतलब यूं कह लो कि निक्रोम वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, निक्रोम वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है? ज्यादा। और कितने गुना ज्यादा होता है? 60 गुना ज्यादा होता है। क्योंकि निक्रोम क्या है? एलॉय है, और कॉपर कंडक्टर है। तो कंपेयर करो तो एलॉय का जो रेजिस्टेंस होता है वो बेटा ज्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है? ज्यादा। तो निक्रोम वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा। तो वो किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द मटेरियल।
तो थर्ड पॉइंट क्या लिखोगे, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर है जैसे भाई सिल्वर है, एल्यूमिनियम आयरन है, तो डिपेंड करता है वो डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस, उनके डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस है, तो हम उनकी कंडक्टिविटी भी क्या कह देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट है। तो मेनली 3 पॉइंट्स पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। कौन कौन से हुए वो 3 पॉइंट, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और तीसरा क्या है, नेचर ऑफ द मटेरियल। डन। अब देखो मैथमेटिकली अपने पास 2 ही रिजल्ट आए हैं, एक ये आया और एक ये आया। अब मैं इन दोनों को कंबाइन करने वाला हूं जैसे हमने कूलम्स लॉ में किए थे, ऐसे ही दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करूं। मैं एक बार ये रफ कर देता हूं भाई, आपने नोट किए तो कर लेना। अब दोनों रिजल्ट्स को अगर मैं कंबाइन करता हूं तो अपने पास रिजल्ट आ गया, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। कुछ ऐसे लिख सकते हैं हम, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू एल प्रोपोर्शनल टू ए। तो यहां से प्रोपोर्शनलिटी का मार्क हटाएंगे, कोई कांस्टेंट, लेट्स से दिस कांस्टेंट इज रो। किससे नोट कर रहा हूं भाई मैं, रो से, रो एल ई, वेयर दिस रो इज कॉल्ड, इस रो को हम, वैसे तो आपको क्लियर हो ही गया है कि ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, पर इसका नाम यहां पे दे देते हैं हम रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी या फिर हम इसको बोल देते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी या फिर हम दूसरा नाम क्या बोल रहे हैं इसको, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है कि भाई डिफाइन करो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्या होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आ जाओ अभी डिफाइन कर देते हैं बेटा, बिल्कुल सिंपल है। यहां से इस रिजल्ट से क्या मैं ये लिख सकता हूं, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। बताओ लिख सकते हैं ना, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। इफ मैं अब डेफिनेशन डालने वाला हूं तो इफ कंडीशन लगा देता हूं, ए इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर। क्या किया मैंने, कंडक्टर की लेंथ भी 1 ले ली और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या ले लिया, 1 मीटर स्क्वायर। लेंथ भी क्या ली है 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या लिया 1 मीटर स्क्वायर। अब ध्यान से सुन लेना, तो जब दोनों की वैल्यू 1 रख दूं तो रो इज इक्वल टू क्या आ गया, आर आ गया कि नहीं आ गया, रो इज इक्वल टू आर आ जाएगा ना भाई। ए की भी वैल्यू 1 रख दिया और एल की भी वैल्यू 1 रख दिया, तो रो इज इक्वल टू क्या आ गया, आर। अब ध्यान से सुनो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज दैट रेजिस्टेंस offered by the conductor which have unit length and unit area of cross section। क्लियर होगी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस is that resistance offered by the conductor which have unit length and unit area of cross section। क्लियर होगी, लिख लो, ये मैं बोल देता हूं या मैं लिख भी देता हूं, ये लिख रहा हूं भाई मैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन यहां से लिख लो भाई, ये ध्यान करके। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन, इट इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये आपने डेफिनेशन देनी है बेटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। क्लियर होगी। और हाँ एक बात और ध्यान करो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या बन जाएगी, यहां से ही देख लो, यूनिट मैं बता रहा हूं यहां पे, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यहां लिख देता हूं मैं, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ रो, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो इज इक्वल टू आर की रेजिस्टेंस की क्या होगी ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय लेंथ मीटर, 1 मीटर से मीटर कट गया भाई, क्या बच गई, क्या बच गई बताओ शाबाश, ये बच गई जी रो इज इक्वल टू ओम मीटर। क्या बन गई, रो की यूनिट बन गई ओम मीटर, क्या बन गई ओम मीटर, बीच में से ये डैश हटा सकते हो आप बेशक से, ओम मीटर, ओम मीटर, कहीं ओम पर मीटर कर दो, पर मीटर नहीं है बेटा, ओम मीटर, ठीक है ओम मीटर। डायमेंशनल फॉर्मूला इसका भी लिख के भेजेंगे आप, डायमेंशनल फॉर्मूला रेजिस्टिविटी का भी लिख करके भेजेंगे मेरे पास, और एक डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने रेजिस्टेंस का पूछा है। डन, यहां तक क्लियर हो गई बात, ठीक है। यहां के बाद अब देखो भाई बढ़ो आगे, आज मैं कुछ आपको मैथमेटिकल टर्म बताऊंगा बेटा, रिलेशन है अपने पास, फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे। दो तो क्वेश्चंस मैंने ये यहां पे फिर से बताए, दो फॉर्मूले, एक ये और एक ये, याद रखोगे रेजिस्टेंस का ये और रेजिस्टेंस का ये।
अब कुछ टर्म्स हैं जो आपसे पूछ ली जाती हैं कि रेजिस्टेंस कर लिया भाई, रेजिस्टेंस आपने बता दिया कि इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय ए मटेरियल इन द फ्लो ऑफ। आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज करंट डेंसिटी, क्या होती है भाई करंट डेंसिटी, व्हाट इज कंडक्टेंस एंड व्हाट इज कंडक्टिविटी। देखो ये तीन टर्म मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं साथ में। करंट डेंसिटी क्या होती है, कंडक्टेंस क्या होता है और कंडक्टिविटी क्या होती है। तो देखो भाई थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं। करंट डेंसिटी को बेटा जे से नोट करते हैं, किससे नोट करेंगे, जे से। एंड जे इज इक्वल टू होता करंट पर यूनिट एरिया। तो डेफिनेशन क्या बन गई करंट डेंसिटी की डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द करंट पर यूनिट एरिया, फ्लोइंग ऑफ करंट पर यूनिट एरिया, या आप ये कह सकते हो रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया से गिवन टाइम में कितना चार्ज पास हो जाता है वो क्या कहलाई जाती है, करंट डेंसिटी। क्या कहलाई जाएगी, करंट डेंसिटी। इन ए यूनिट टाइम हाउ मच चार्ज पास फ्रॉम ए यूनिट एरिया, और एक गिवन एरिया लिख सकते हो आप, गिवन एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है ये, वेक्टर, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। पर वेक्टर आ गई तो बात फिर आप पूछोगे कि सर डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन बेटा वही होती है जो करंट की होती है, और करंट की कौन सी होती है, वही होती है जो पॉजिटिव चार्जेस की होती है, और पॉजिटिव चार्जेस की कौन सी होती है, वही होती है जो नेगेटिव चार्जेस के अपोजिट होती है। नेगेटिव चार्जेस की कौन सी होती है, नेगेटिव पोलरिटी से पॉजिटिव पोलरिटी। क्लियर होगी ये बात। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, करंट डेंसिटी की डायरेक्शन कौन सी होगी, वही होगी जो करंट की होती है। करंट की कौन सी होती है, वही होती है जो पॉजिटिव चार्जेस की होती है, पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन पॉजिटिव चार्जेस की होती है। और पॉजिटिव चार्ज की कौन सी होती है, जो नेगेटिव के अपोजिट होती है। और जो नेगेटिव की कौन सी होती है, जो इलेक्ट्रॉन्स की होती है। आगे समझने, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिव पोलरिटी टू पॉजिटिव पोलरिटी जाते हैं बैटरी के अंदर। तो ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी, और डायरेक्शन क्या होगी, कौन सी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन के अलोंग होगी। डन, ओके। आ जाओ भैया कंडक्टेंस पे। कंडक्टेंस बिल्कुल सिंपल सा है। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। देखो रेजिस्टेंस तो रुकावट, कंडक्टेंस क्या है कि कोई भी कंडक्टर अपने में से कितना करंट पास होने देता है, एबिलिटी, कैपेसिटी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। तो आप क्या लिखोगे, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, इसको मैं जी से नोट कर लेता हूं, जी इज इक्वल टू 1 बाय आर, जी इज इक्वल टू 1 बाय आर। तो क्या मैं जी के लिए रिलेशन लिख सकता हूं भाई, ए एन ई स्क्वायर टो बाई एम एल, बोलो लिख सकता हूं ना, क्योंकि आर इज इक्वल टू क्या था, एम एल ओवर ए एन ई स्क्वायर टो। या मैं जी को लिख सकता हूं, देखो आर का क्या रिलेशन लिखा था, रो एल बाय ए, तो क्या मैं जी को लिख सकता हूं, ए रो एल, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। तो रो एल, ए कहां चला जाएगा, ऊपर। तो ये हो गए कंडक्टेंस की प्रॉपर्टी, फॉर्मूलेज और डेफिनेशन। डन। अब आ जाओ उधर कंडक्टिविटी पे। कंडक्टिविटी किसकी उल्टी होती है, वो उल्टी होती है रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टिविटी अभी हमने किया भी है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। और इसको जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी को बेटा हम सिग्मा से नोट करते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाय रो। देखो सिग्मा हमने वहां पे पहले किससे नोट किया था, सरफेस चार्ज डेंसिटी से। किससे नोट किया था, सरफेस चार्ज डेंसिटी। पर यहां पे अब हम किसको नोट कर रहे हैं, कंडक्टिविटी को। सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय रो। रो का फार्मूला क्या आया था वो अब आप जानो भाई। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, बताओ। रो का क्या फार्मूला आया था, आर ए बाई एल आया था ना, तो ये उसका उल्टा कर देना है, आर ए नीचे आ जाएगा। बताओ, ठीक है। तो ये अच्छा एक चेंज और करवा देता हूं मैं यहां पे। देखो सिग्मा इज इक्वल टू एल ओवर आर का फॉर्मूला क्या आया था, देखो आर का यहां पे तो है नहीं, आर का ये आया था, आर इज इक्वल टू एम एल ओवर ए एन ई स्क्वायर टू, ये आया था। ये आर का रिलेशन यहां रखने वाला हूं मैं। आर को जब मैं यहां रखूंगा तो ये हो जाएगा एम एल नीचे आ गया
और भाई ये क्या चला गया, ml नीचे, ANE स्क्वायर टो ऊपर चला गया, ANE स्क्वायर टो ऊपर आ गया नीचे, और क्या बचा हुआ है, A। किसकी जगह पे रख दिया मैंने, ये R की जगह पे, R की जगह पे ये रिलेशन यूज कर रहा हूं मैं यहां पे। जब R की जगह पे हम ये नोट करते हैं तो देखो A से A कट गया, L से L कट गया, क्या बच गया, सिग्मा इज इक्वल टू NE स्क्वायर टो बाय M। बहुत ही सिंपल है, बस हमें एक दो रिलेशन पता होनी चाहिए, उन्हीं रिलेशन से हम इन सारे रिलेशन को घुमा रहे हैं, बहुत इजी है। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या आ गया, NE स्क्वायर टो बाय M। सिग्मा NE स्क्वायर टो बाय M। सिग्मा आपकी रेसिप्रोकल होती है भाई किसकी, रेजिस्टिविटी की। अभी हमने 3 टर्म पढ़ी है, मैं एक बार और रिव्यू करवा देता हूं आपको। करंट डेंसिटी क्या पढ़ी थी, डेफिनेशन क्या लिखी है करंट डेंसिटी, भाई कोई भी अमाउंट ऑफ चार्ज है, कितना चार्ज किसी गिवन टाइम में और गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से पास आउट हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी डायरेक्शन क्या होती है, वही होती है जो करंट वाली होती है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाली। कंडक्टेंस क्या पढ़ा हमने, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। जी से नोट करते हैं, 1/r हो गया। R का रिलेशन आपको पता होगा तो हम इसका उल्टा कर सकते हैं, क्लियर होगी। कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। रो का फॉर्मूला आपका क्या आया था, RA/L, रेसिप्रोकल कर दिया L/RA, L/RA। R का रिलेशन क्या आया था एक अपने पास, ML/ANE स्क्वायर टो, जो मैंने कल कहा था कि बेटा याद कर लेना लास्ट लेक्चर में। तो सिग्मा इज इक्वल टू NE स्क्वायर टो बाय M। तो सिग्मा के लिए क्या आ गया, NE स्क्वायर टो बाय M। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन J एंड सिग्मा। किस सिग्मा और J के अंदर क्या रिलेशन होती है भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग आप यही बनाओगे, रिलेशन बिटवीन J एंड सिग्मा। J आपकी क्या है, करंट डेंसिटी, सिग्मा क्या है आपकी, कंडक्टिविटी। देखो भाई नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन J सिग्मा, एक टर्म और मैं ऐड कर देता हूं, E आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। J क्या है आपकी करंट डेंसिटी, सिग्मा आपकी कंडक्टिविटी है, और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इनमें देखो अब रिलेशन कैसे बना सकते हैं, क्योंकि कई बार इस रिलेशन का प्रूफ भी पूछा गया है, और प्रूफ पूछने के साथ साथ इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ जाता है। तो देखो भाई सिंपल सी है, एक रिलेशन अपने पास थी बेटा, I इज इक्वल टू ANEVD। बिल्कुल सारे वही चीज आएंगी जो मैंने पिछले लास्ट लेक्चर में करवाई है। अगर वो लास्ट लेक्चर वाली याद नहीं है तो वो कर लो बेटा याद, और याद करके फिर ये लेक्चर अटेंड